ब्रिटिश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे हिंदुस्तान के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को हमारे हिंदुस्तान में स्कॉलरशिप वगैरह पे की जाती थी वो सब पूरी तरीके से बंद हो गया था। हमारे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में हिंदूज जो कि संस्कृत भाषा का ज्ञान लेते थे और उसके बाद गुरुकुल्स में जाकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे। इस्लाम लोग मौलवीज के अंडर में रह कर के मदरसों में पढ़ाई करते थे। ब्रिटिश की नई करिकुलर के और नए सिलेबस के साथ ये दोनों प्रभावित हुए। पंडित और मौलवीज का वर्क डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि अब स्कूल और कॉलेजेस की व्यवस्था की गई जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाया जाता था और लोगों को क्रिश्चियनिटी से अवगत कराया जाता था। दूसरी चीज है कि जो पोजीशन थी हमारे स्कूल के पंडित यानी शिक्षकों की और मौलवीज की, उनका जो एक रेपुटेशन थी सोसाइटी में वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। साथ ही साथ ब्रिटिश ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी चलाई थी जिसके तहत उन्होंने हिंदुस्तानियों को बहुत ही निम्न कोटि का रिप्रेजेंट किया था और अपने को सुपीरियर माना था। दे डिड नॉट इंटरेक्ट विद द इंडियंस और उसके साथ ही साथ ये ह्यूमिलेशन भी करते थे इंडियंस का। दूसरी बात है कि जब हमारे हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम आया तो वो भी ब्रिटिश के हाथ में था, यानी फाइनल डिसीजन और जजमेंट भी ब्रिटिशर्स ही करते थे। किसी भी केस की पैरवी करने के लिए वकील होते थे, लेकिन जो फाइनली जजमेंट होता था उसको ब्रिटिश अपने ही जजेस के द्वारा कंप्लीट कराने में विश्वास करते थे, यानी कि ब्रिटिश ने हमारी न्याय व्यवस्था को भी बहुत कमजोर कर दिया। फिर आता है मिलिट्री कॉजेस, यानी कि हमारे हिंदुस्तानी सीपॉयज जो कि ब्रिटिश आर्मी के नुमाइंदे थे, सिपाही थे, इनके साथ भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। इनको किसी भी तरह का कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया जाता था, ना कि रिवॉर्ड दिया जाता था, बल्कि इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था ताकि इनके आत्मसम्मान को धक्का लगे। उसके साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान के जितने भी सीपॉयज थे उनको सूबेदार के ऊपर कोई भी पोस्ट नहीं दी जाती थी, उन्हें अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी और अगर एक्सीडेंटली इन सिपाहियों के साथ कुछ हो जाता था तो उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा या भत्ता नहीं दिया जाता था, जिससे हमारे इंडियन सोल्जर्स बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और ब्रिटिश आर्मी के अंदर अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते थे।